हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, आज भी हम सुपर डुपर फुल ऑन एनर्जी के साथ पढ़ने वाले हैं जी आपका नेक्स्ट चैप्टर 13, जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स। भाई चैप्टर के नाम में ही फन है, तो हम क्यों ना फन करें इस चैप्टर में। अब और अपन तो इस चैनल पे करते ही है मौज मस्ती के साथ पढ़ाई, तुम्हें तो पता ही है यार क्यों। तो चलो आज भी सुपर डुपर फन के साथ पढ़ेंगे। एक कमेंट आया था मेरे पास जिसमें उसने बोला था, एक बच्चे ने, कि भैया मेरे को ना ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ाया। अरे यार गजब कर रहे हो, अब पढ़ा देते हैं। और ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। मुझे बड़ा पसंद है यार ये सीरीज। इसमें अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स के साथ पूरा चैप्टर भी कवर कर देंगे। चलो जी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिल इन द ब्लैंक्स हमें बहुत सारी डेफिनेशंस याद करा देता है। मैं बता रहा हूँ, देखना। तो देखो पहला क्वेश्चन है अपना कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज डैश एंड डैश एंड, अरे लो इन्होंने तो आगे लिखा ही नहीं, बट कोई नहीं, अभी हम इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं। भैया आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, देख भाई कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहले होता है मैग्नेट। मैग्नेट आर एनी सब्सटेंस जो अपनी तरफ मेटल या मेटल जैसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट समझ में आ गया? वेरी गुड, स्मार्ट बच्चे हो भाई। अब देखो दो तरह की मैग्नेट होती हैं। पहली होती है अपनी एक आर्टिफिशियल, नाम से ही पता चल रहा है, जो हम खुद बनाते हैं, लैब में बनाते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाते हैं। एंड देन आती हैं आपकी नेचुरल। नेचुरल मैग्नेट कौन सी? जो हमें मदर नेचर ने दी है। कुछ स्पेशल होते हैं, निकल, कोबाल्ट, ये क्या है? ये पत्थर होते हैं जो कि एक मैग्नेट की तरह काम कर रहे होते हैं। तो आप समझ में आया? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होती हैं वो कितने शेप्स में होती हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला शेप होता है बार मैग्नेट। आंसर तुम्हें नीचे दिख रहे हैं, मेरा काम है तुम्हें तुम्हारे दिमाग में ठुसा देना, तो वो करूंगा। तो देखो सबसे पहले होती है बार मैग्नेट, कुछ ऐसी शेप की होती है, इधर नॉर्थ इधर साउथ होता है। फिर आती है हॉर्स शू मैग्नेट। ये अगर आपने भाई वो देखी है ना, क्या तो आपने टॉम एंड जेरी देखा है, तो ये आपको मैग्नेट्स पक्का देखी होंगी, इस तरह की मैग्नेट होती है। एंड फिर आती है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, और ये कैसी होती है? कुछ इस तरह की, सिलेंडर जैसी। ठीक है, वाह क्या ड्राइंग बनाई। ड्राइंग देखो तुम्हारे बड़े भैया की कैसी है। बट आई होप तुमको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन में मैं हमेशा टाइम लेता हूं, पर उसके बाद सारे क्वेश्चंस में ना बड़ा इजी होता चला जाता है, क्योंकि तुम्हें चीज़ समझ में आ जाती है, राइट। द मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड डैश। तो वो मटीरियल जो एक मैग्नेट से की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आके चट से चिपक जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मैग्नेटिक मटीरियल्स। ओके जी, शाबाश। नेक्स्ट, पेपर इज नॉट अ डैश। पेपर एक क्या नहीं है? तो पेपर एक मैग्नेट नहीं है। अब हम मैग्नेट क्यों आंसर दे रहे हैं भाई? हम तो कह सकते हैं पेपर एक कार नहीं है। भाई देखो कॉमन सेंस नाम की एक चीज़ होती है, और आप चैप्टर किसका पढ़ रहे हो? मैग्नेट्स का पढ़ रहे हो, तो आंसर क्या होगा? मैग्नेट्स ही हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शंस बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ डैश। अब देखो पहले के टाइम पे, बहुत पहले, जो सेलर्स होते थे, जो अपना सामान बेचने के लिए दूर दराज देश में जाया करते थे, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वो क्या करते थे? ऐसे एक रस्सी ली, देखो यहाँ ड्राइंग बनाता हूँ, पहले इस सबको क्लियर कर देते हैं। ओके, अब वो क्या कर लेते थे? एक रस्सी ली, उस रस्सी पे उन्होंने एक मैग्नेट बांध दी। अब इस मैग्नेट की खास बात क्या है? क्योंकि इसमें एक तरफ आपका नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है, तो ये ऐसे रोटेट होने लग जाती है, और ये किस डायरेक्शन में आके रुकती है? जहाँ पे नॉर्थ पोल होता है। और नॉर्थ पोल कहाँ रुकेगा? जिधर साउथ होता है। और साउथ पोल किस तरफ दिखाएगा? जिधर आपका नॉर्थ पोल होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, नॉर्थ पोल हमेशा साउथ को अट्रैक्ट करता है, तो इसीलिए ये इस डायरेक्शन में। तो इससे उन्हें पता चल जाता है कि एक्चुअली अच्छा नॉर्थ जिधर को दिखा रहा है इस तरफ साउथ है, और हमें तो कहाँ जाना है? नॉर्थ में जाना है, तो वो उसकी उल्टी डायरेक्शन में चले जाते हैं। समझ में आया ना कैसे काम होता है? ओके जी। और लोड स्टोन भी एक होता है, लोड स्टोन भी सेम मैग्नेट की तरह होता है, बट ये क्या आपको डायरेक्शन बताता है, सिंपल। अब मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स। एक मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? दुनिया की कोई भी मैग्नेट उठा लो, उसके हमेशा दो पोल्स होते हैं। टू पेयर, टू या फिर अ पेयर ऑफ। यहाँ पे आप अ पेयर ऑफ छोड़ सकते हो, सिंपल सी बात है, हमेशा टू पोल्स होते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है भाई, हमने लिटरली 4 मिनट दे दिए फिल इन द ब्लैंक्स को, बट डोंट वरी, आगे के क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे। ट्रू फॉल्स है, अब तो बहुत फटाफट आप सारे आंसर देते जाओगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल। क्या किसी भी मैग्नेट का एक पोल हो सकता है? जी नहीं, तो आंसर हो जाएगा अपना फॉल्स। इस पर डिस्कस कर चुके हैं। नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। नेचुरल मैग्नेट्स कहां डिस्कवर हुई थी? ग्रीस में डिस्कवर हुई थी। दिस इज 100% करेक्ट, तो आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट अपना है, सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रेपेल ईच अदर। क्या
जो हमने बात करी थी ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, यानी कि नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, पर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है तो वो रिपेल कर जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा ट्रू। फिर आता है मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। तो क्या पूछ रहे हैं कि आयरन फिलिंग्स, क्या आयरन फिलिंग्स होती क्या है? देखो आयरन के छोटे छोटे जो पीस होते हैं ना उनको आयरन फिलिंग्स कहते हैं। वो कहाँ चिपकेंगी अगर एक बार मैग्नेट उनसे लेके आई जाए? तो मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडिल, तो मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स ऐसे यहाँ पे आके ना मिडिल में चिपक जाएंगी। ये ट्रू है या फॉल्स है? सोचो 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 भाई, डेफिनेटली ये भी क्या है, ये फॉल्स है। क्यों भाई? बीच में क्यों? अगर इधर बीच में तो वैसे इंटरसेक्शन बन रहा है नॉर्थ और साउथ का, तो वो कहाँ कोने में चिपकेंगे, इधर 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 इधर। ये पॉइंट ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, इसीलिए वो वहाँ अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्री एयर। अब सिंपल से क्वेश्चन है कि बार मैग्नेट को जब फ्रीली छोड़ा जाता है तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। इस पे भी हमने बात करी थी, है ना, क्योंकि यही तो तरीका सेलर्स यूज करते हैं, तो ये भी हो गया अपना ट्रू। नेक्स्ट, अ कंपस कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। एक कंपस को यूज करा जा सकता है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। जी हाँ, कंपस को आप यूज कर सकते हो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन पता करने के लिए। और कंपस भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है? आपका मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे ही काम करता है, ठीक है। अब लास्ट है ये अपना, रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो रबर एक कैसा मटेरियल है? मैग्नेटिक? जी नहीं, रबर कभी मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है? वो तो मेटल्स होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। It was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet although its body is made of plastic. Name a material that might have been used to make some part of it. तो एक पेंसिल का जो शार्पनर होता है ना, वो एक मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, बट क्योंकि वो तो प्लास्टिक से बना है तो वो तो नहीं अट्रैक्ट हो रहा, तो ज़रूर उसके अंदर कुछ एक ऐसा पार्ट होगा जो अट्रैक्ट हो रहा है। कोई भी बच्चा इसको आंसर आराम से बता देगा। हर शार्पनर के अंदर क्या होता है? एक लोहे का ब्लेड होता है, लोहे का ब्लेड, इसी वजह से वो मैग्नेट पे चिपक जाता है। तो आंसर अब बहुत इजी है, आयरन इज यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ शार्पनर ड्यू टू विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब कॉलम 1 शोज डिफरेंट पोजीशन इन विच वन पोल ऑफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर द अदर। कॉलम 2 इंडिकेट्स द रिजल्टिंग एक्शन बिटवीन देम फॉर ईच सिचुएशन। अब आपको क्या बताना है कि नॉर्थ नॉर्थ है तो क्या होगा? अट्रैक्ट के रिपेल, अट्रैक्ट के रिपेल, बहुत ईजी, रिपेल होता है क्योंकि सेम हमेशा क्या करते हैं? रिपेल कर जाते हैं। अब नॉर्थ और यहाँ पे बताया अट्रैक्शन, तो ऐसा नॉर्थ के सामने कौन सा पोल डाला जाए जिससे अट्रैक्शन हो जाए? तो ऑपोजिट डाल दो। तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है? साउथ, बस। अब यहाँ पे साउथ और नॉर्थ है, ये भी ऑपोजिट है। ऑपोजिट हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा अट्रैक्ट। अब यहाँ पे रेपेल करवाना है, रेपेल कराने के लिए सेम सेम यानी कि साउथ से साउथ जोड़ दो, बहुत ईजी है यार। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो प्रॉपर्टीज बता दो, बहुत इजी। पहला, किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, चर्चा कर चुके हैं इस विषय पे भी हम, कौन से? नॉर्थ और साउथ पोल। उसके बाद दूसरा, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, यानी कि सेम वाले जो पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी, बहुत ईजी, याद हो गया। छठा क्वेश्चन, वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड। एक बार मैग्नेट के पोल्स कहाँ पे होते हैं? तो पोल्स आर लोकेटेड एट द एंड्स, ये जो दो एंड्स है ना, यहाँ पे लोकेटेड होते हैं एक बार मैग्नेट के पोल्स, ठीक है। एक तरफ नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल, हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इट इज नॉर्थ पोल लोकेटेड। अब सोचो कि एक बार मैग्नेट दी जाए जिसपे कोई मार्किंग नहीं है, किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, तो कैसे पता करोगे कि किधर नॉर्थ है और किधर साउथ है? तो देखो, तो आपको बार मैग्नेट को लेना है और उसको फ्रीली सस्पेंड कर देना है, यानी कि एक धागे से लटका के, जिसके बारे में हम 2 बार पहले बात कर चुके हैं, एक थ्रेड की मदद से। द एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल विल बी रिगार्डेड एज नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेट। अब देखो, वो एंड जो नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन करेगा वो कौन सा पोल हो जाएगा? आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, और वहीं पे जो ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा वो साउथ पोल हो जाएगा, क्योंकि इसी तरीके से तो हमने कंपस बनाया। कंपस में हमने क्या करा? एक्चुअली में हमने रिवर्स कर दिए। जिधर में कंपस में हम एक्चुअली क्या करते हैं, देखो, अगर इधर साउथ पोल है रियल वाला और इधर नॉर्थ पोल है रियल वाला, तो जब हमें मैग्नेट को हमने सस्पेंड करा फ्रीली तो ऑपोजिट हो गया, क्योंकि साउथ से अट्रैक्ट होता है नॉर्थ, तो इधर नॉर्थ आ रहा था और इधर साउथ आ रहा था। तो यार लोग बड़े कंफ्यूज होते थे क्योंकि ऑपोजिट सीन था। तो कंपस बनाने वाले और मैग्नेट बनाने वालों ने क्या करा? उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने बोला ठीक है यार, एक काम करो, हम मैग्नेट को उल्टा बना देते हैं। हम बोलते हैं ये वैसे तो ये नॉर्थ है, बट हम सबको बताएंगे दुनिया को ये साउथ है, ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए याद करना कि अच्छा जिधर साउथ दिखा रहा है उधर ही साउथ है।
समझ रहे हो? तो होता उल्टा है, बट यहाँ पे जो लिखा है इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि जिधर नॉर्थ है उधर नॉर्थ है, क्योंकि फ्री मैग्नेट्स अब ऐसे बनाने लग गए हैं जिसकी वजह से आसान हो जाए पता करना, बट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया था वो चीज़। ठीक है, तो लेट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बी ब्रॉट क्लोजर टू द सस्पेंडेड मैग्नेट एट द एंड दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड नॉर्थ, इफ इट शोज रिपल्शन दैन इट इज कंफर्म्ड। और सिंपल सी बात है, नॉर्थ पोल जिधर आपको फाइंड हुआ है उस तरफ आप एक दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल ला के देखो जिसका आपको पता है, अगर वो रेपेल हो जाए तो कंफर्म हो जाएगा कि वो नॉर्थ ही है, अट्रैक्ट हो जाए तो वो साउथ हो जाएगा। 8th क्वेश्चन, अब आपको एक आयरन की स्ट्रिप दी गई, स्ट्रिप आयरन की स्ट्रिप, आपको मैग्नेट बनाना है, कैसे बनाओगे? इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मैग्नेट बनाना सीख लो भाई कैसे बनती है। तो बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आयरन स्ट्रिप को पकड़ो, उसको एक टेबल पे रखो, नाउ टेक अ बार मैग्नेट। अब आपको एक बार मैग्नेट लेनी है, पहले से ही मैग्नेट, और उसको पोल्स पे रखना है कुछ इस तरीके से, एक पोल पे, ठीक है। विदाउट लिफ्टिंग इट मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप टिल यू रीच द अदर एंड। उसके बाद आपको यहां से इसको घसीटते हुए यहां तक लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग अप द पोल टू द सेम पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप वेयर यू बिगैन। तो यहाँ से आपको वापस उठानी है मैग्नेट और वापस बिल्कुल जहाँ एरो दिए यहाँ तक लेके आनी है, और इसके बाद इसी सेम प्रोसेस को लगभग 30 से 40 बार रिपीट करना है। इसके बाद आप क्या करोगे, सम आयरन फिलिंग्स इस लोहे की स्ट्रिप के पास ला के देखो और देखना ये एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा। इतना सिंपल था मैग्नेट बनाना, बस उस पर ऐसे ऐसे करके घिसते रहो और वो मैग्नेट बन जाती है, ठीक है। रिमेंबर दैट द पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इट मूवमेंट शुड नॉट चेंज। ये याद रखना कि जिस मूवमेंट में कर रहे हो ऐसे नहीं, ऐसे करके और फिर उल्टा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में करना। चलो जी, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है कि भाई हाउ इज कंपस यूज टू फाइंड डायरेक्शन। कंपस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अच्छे समझा चुका हूँ, बट स्टिल आंसर लिखना तो अपन को आना चाहिए, तो इसीलिए डिस्कस कर लेते हैं। अ कंपस इज अ स्मॉल केस ऑफ ग्लास। सबसे पहले कंपस की बताओ कैसा दिखता है, सुंदर दिखता है, ऐसे ऐसे केस ग्लास के केस में होता है। उसके अंदर एक मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है जो कि पाइवटेड मतलब फिक्स करना, तो वहाँ सेंटर में फिक्स्ड होती है। द नीडल फ्रीली रोटेट कर सकती है, वो नीडल फ्री होती है, ठीक है, फ्रीली रोटेट कर सकती है। कंपस में डायल होते हैं, डायल मतलब ये जो साइड में डायरेक्शंस लिखे हैं। द कंपस इज केप्ट विद एट द प्लेस वेयर वी वांट टू नो द डायरेक्शन। कंपस का क्या यूज होता है, जहाँ भी हमें डायरेक्शन पता करनी होती है हम वहाँ पे उसको ऐसे रखते हैं। व्हेन द नीडल, और जब नीडल रेस्ट पे आती है, रुकती है, तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में रुकती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो ये जो दो है ना आपके, क्या है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है और ये आपका साउथ डायरेक्शन है, वो हमेशा वही दिखाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको कंपस को तब तक रोटेट करना है, कब तक? until the north and south marked on the dial are at the two end of the needle। अब सिंपल सी बात है, आप इन डायल को गोल गोल घुमा के एग्जैक्टली पता कर सकते हो कि ठीक है, अच्छा अगर नॉर्थ इस तरफ है तो मेरा ईस्ट किस तरफ होगा। और यूजुअली कई बार क्या होता है कि अलग अलग कलर से दी होती है आपके कंपस में, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट दे रखी है तो आप सोच रहे होगे, बट कलर्ड होती है, सो दैट आपको पता चल जाए अच्छा इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर कलर है, ठीक है, कलर से। तो इस तरीके से कंपस होता है, और हमने सीख भी लिया फटाफट कंपस कैसे होता है। ओहो 10th क्वेश्चन भी है अपने पास, तो मुझे लगा लास्ट है ये, फटाफट देखते हैं। अब मैग्नेट वॉज brought from different direction towards a toy boat that has been floating in a water tub. Effect observed in each case is stated। तो क्या होता है, एक मैग्नेट है जो कि लाई गई है डिफरेंट डायरेक्शन से एक टॉय बोट की तरफ लाई गई है, ठीक है, जो कि पानी में तैर रही थी। अब अलग अलग इफेक्ट हुए, यहाँ पे इफेक्ट दे रखे हैं। अब आपको आंसर क्या, आपको बताना है कि अब आपको आंसर क्या देना है। पॉसिबल रीजन फॉर द ऑब्जर्व इफेक्ट आर मेंशन इन कॉलम 2। सिंपल आपको मैच द फॉलोइंग करनी है बस, क्या यहाँ पे किसकी वजह से क्या हुआ। तो बोट जो थी वो अट्रैक्टेड हो गई मैग्नेट की वजह से। ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बोट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हो, यानी कि मे बी वो किससे बनी हो, मे बी वो आयरन से बनी हो, या मे बी वो किसी भी मेटल के पीस से बनी हो, इस वजह से हो सकता है। देन बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। इसका रीजन क्या है कि बोट किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हो सकता है, बोट प्लास्टिक या किसी की बनी हो, ये हो सकता है। फिर बोट मूव टुवर्ड द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। तो ये अपनी जो बोट थी, इधर हम एक मैग्नेट लाए जिसका नॉर्थ पोल इधर था। अब जैसे हमने ऐसे रखा, ये बोट इससे आगे चिपकने लग गई। तो ये क्यों हो सकता है? तुम बता दोगे, बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट जिसका साउथ पोल इधर है। तो बोट के अंदर एक ऐसी मैग्नेट फिट कर दी जाए जिधर साउथ पोल इधर है, तो ये हो जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन पूछेंगे, आपको पता है क्या पूछेंगे कि बोट जो है जब उसको नॉर्थ पोल रखा तो वो दूर भाग गई। तो ऐसा इसलिए क्योंकि बोट का जो हेड था वहाँ पे भी उन्होंने नॉर्थ पोल रखा, इसलिए रेपेल हो गया।
उसके बाद अगला क्वेश्चन, बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो बोट हैज स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि बोट जो है बहुत हल्की सी मैग्नेट है जो कि उसके लेंथ के अलोंग फिक्स्ड है और कोई अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो आराम से तैर रही है, ठीक है, विदाउट डायरेक्शन चेंज करें। तो इसी के साथ हमने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर दिया। आई होप आपको चैप्टर भी मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो किसका वेट कर रहे हो, फटाक से जाके नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको ठोक दो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।